स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। सॉल्यूशन यहाँ पर आपके पास गिवन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, और यहाँ पर हमने लेट कर लेंगे, लेट अल्फा वी एन एक्यूट एंगल। अल्फा हमने क्या ले लिया, एक्यूट एंगल गिवन बाय टेंजेंट अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का क्या है, इसका मॉडुलस और इसका भी मॉडुलस। तो ये हमने जब आर्गुमेंट स्टडी किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें हमने डिफाइन किया था इस तरह से एक्यूट एंगल। दिस implies that टेंजेंट अल्फा हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आप देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा का जो कोफिशिएंट है, आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पर -√3, और जो रियल पार्ट आपका इसका क्या है, रियल पार्ट -1, तो -1 का मॉडुलस। दिस इज इक्वल टू √3 का जो माइनस का मॉडुलस है वो क्या होगा हमारे पास, √3। तो ये यहाँ पर -1 का मॉडुलस क्या होगा, 1। दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट अल्फा इक्वल टू √3, और अल्फा जो एक्यूट एंगल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज π/3। तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर हेयर रियल पार्ट जो है वो z एंड दिस इज इक्वल टू -1 लेस देन 0। -1 जो है वो क्या है, लेस देन 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -√3 विच इज आल्सो लेस देन 0। तो देयरफॉर अब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही क्या है, लेस देन 0। देयरफॉर द पॉइंट, तो इस तरह से हमारा जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z, z को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट कौन सा है, द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z क्या है, वो पॉइंट हमारे पास बेसिकली क्या है, -1 -3। ये तो लाइज, ये वाला पॉइंट जो है लाइज इन द, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है, तो हमें पता है कि हमारा जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा इसमें, ठीक है। वो आर्गुमेंट हमारे पास lies in the point lies, so argument of z जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास जो अल्फा एंगल आया है, एक्यूट एंगल आया है, एक्यूट एंगल जो आया है उसमें
माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, ये हमने स्टडी किया था। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो जो आर्गूमेंट है वो क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, मतलब माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू -3 पाई, एलसीएम ले लिया, अपॉन पाई अपॉन 3 एंड दिस इज -2 पाई/3। दिस इज अवर आर्गूमेंट। एक हमने और अभी आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है एंड दैट इज द मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारे पास कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ जेड, इसको हम कैसे लिखते हैं इस फॉर्म में, और मॉडुलस हमारे पास हमने स्टडी किया था, दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर और इसका रूट, एंड दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट हमारे पास क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -√3 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का स्क्वायर जो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस, और रूट और स्क्वायर रूट जो है दे कैंसल ईच अदर, यहाँ पर रह जाएगा 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 2। दिस इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मॉडुलस and argument of z equal to -√3 प्लस आयोटा। तो इसका आपको क्या निकालना है यहाँ, मॉडुलस और आर्गुमेंट। सॉल्यूशन, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। तो यहाँ हमने पहले क्वेश्चन में पहले आर्गुमेंट निकाला फिर मॉडुलस, अब यह मॉडुलस पहले पूछा है तो आप मॉडुलस को पहले भी निकाल सकते हैं या बाद में भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पहले अगर हम मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस ऑफ जेड को कैसे हम लिखते हैं, इस साइन से, एंड दिस इज व्हाट, रूट। दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ। अब रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट आप यहाँ पर पहले लिख सकते हैं, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना है -√3, और इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ, दिस इज इक्वल टू 1, मतलब आयोटा का यहाँ कोफिशिएंट, आयोटा का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब आयोटा को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, 1। अब यहाँ भर देंगे रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो -√3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज ये -√3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पर प्लस दिस इज 4 एंड दिस इज 2। दिस इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर यहाँ आ गया।
नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आर्गूमेंट हमें निकालना है। तो सिंपल है, आर्गूमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ, लेट अल्फा वी एन acute angle given by या defined by tangent of alpha equal to imaginary part of z का मॉडुलस अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस। दिस implies that टेंजेंट अल्फा जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास कितना है, दिस इज 1 और 1 का मॉडुलस, इमेजिनरी पार्ट 1 और रियल पार्ट हमारे पास -√3 का मॉडुलस यहाँ। दिस इम्प्लाइज दैट ये 1 और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, दिस इज 3। तो मॉडुलस हमें हमेशा ही जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव को भी क्या बना देता है मॉडुलस हमारा पॉजिटिव। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला भी मॉडुलस में क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये हमने मॉडुलस फंक्शन में भी पढ़ा हुआ है। टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर वो कौन सा एक्यूट एंगल है जिसके ऊपर टेंजेंट अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, 1/√3। वो हमारे पास एंगल जो है दैट इज पाई/6। इस एंगल के ऊपर, इस एक्यूट एंगल के ऊपर, अल्फा हमने एक्यूट एंगल लिया है, ध्यान रखें। तो ये हमारे पास अल्फा आ गया है। तो हेयर जो हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो क्या आया था, दैट इज यहाँ पर हमने फाइंड आउट भी किया है, लिखा था रियल पार्ट ऑफ जेड जो है कितना लिखा है हमने, -√3। दिस इज लेस देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है दैट इज 1 ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से अगर रियल पार्ट आपका लेस देन 0 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, द पॉइंट, तो इसलिए जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को वो ये होगा, द पॉइंट दिस वन रिप्रेजेंटिंग जेड को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट ये है। ये किस में लाई करता है, दिस पॉइंट लाइज इन द, डेफिनेटली किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देयरफॉर आपका जो आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पर जब सेकंड क्वाड्रेंट है हमने स्टडी किया है दैट इज पाई-अल्फा और अल्फा हमारे पास क्या आ गया है, पाई/6। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्वांटिटी आएगी, दिस इज 5 पाई/अल्फा। तो दिस implies that argument of z is nothing but it is 5 पाई/6। तो एक आंसर हमने पहले फाइंड आउट किया है दैट इज मॉडुलस, और अब आर्गूमेंट हमारे पास क्या आ गया है, 5 पाई/6। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट the complex number हमें यहाँ पर दिया है 1 - आयोटा इंटू, इसको बोल रहा है कन्वर्ट करो
किसमें, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। बिल्कुल हमें पोलर फॉर्म में, हमारे पास जो पोलर फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो क्या रहता है, z इक्वल टू, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म रहता है। तो पोलर फॉर्म में हमें क्या निकालना है, ये r क्या है, इट इज़ नथिंग बट, r क्या है, r हमारे पास क्या, दिस इज द मॉडुलस ऑफ द फंक्शन। तो एक तो मॉडुलस निकालना है, दूसरा हमें थीटा जो है दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें दोनों चीज़ें जैसे पीछे हम निकाल रहे थे, क्या निकालना है, हमें मॉडुलस भी निकालना है और आर्गुमेंट भी निकालना है। फिर इस इक्वेशन में हमें वो पुट कर देना है। ये हमारा क्या आ जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हमें मिलेगा तब। तो इसलिए सेम प्रोसेस वही है जो हम पीछे कर रहे थे, और उसके बाद लास्ट में इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलर फॉर्म। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। लेट द गिवन complex number is denoted by z। इसको हमने z मान लिए, therefore z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ इसका हम मॉडुलस भी निकालेंगे और आर्गुमेंट भी निकालेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपका रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट, 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज व्हाट, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, -1। अब आप ध्यान दें, हमेशा हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रीड करेंगे। मतलब ये हमारे पास यहाँ तो रियल पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्लस होगा तो प्लस का साइन ले लेंगे, माइनस होगा तो माइनस वाला ले लेंगे रियल। इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस। अगर प्लस नहीं है, अगर यहाँ पर जैसे माइनस है, ध्यान दें यहाँ पर गलती ना आप करें, अगर ऐसे है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में 1 प्लस और -1 इंटू आयोटा, इस फॉर्म में इसको आप लिखेंगे। मतलब ऐसे हम इसको ट्रीट करेंगे। तो इस फॉर्म में, अब ये इस फॉर्म में आ गया है a प्लस आयोटा b, ये a हो गया प्लस ये आयोटा और ये क्या आ गया मेरे पास b। तो इस फॉर्म में अब आप देखो तो रियल पार्ट हमारा कितना है, 1 ही है। इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज -1। क्या है, -1। इसीलिए हम यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या बनेगा हमारा, -1। ये आप यहाँ पर ध्यान दें। तो ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और मॉडुलस हमारे पास कितना है बनेगा अब, देयरफॉर वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म में लिखना है तो वहाँ भी हमें मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस ऑफ जो z है इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से हम, तो ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो यहाँ पर अब रियल पार्ट हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -1 का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ -1 का स्क्वायर भी 1, एंड दिस इज रूट ऑफ 2। तो अब हमारे पास मॉडुलस क्या आ गया है, दिस वन। मॉडुलस को हम r भी लिखते हैं, ये ध्यान दें। मॉडुलस को हम किससे डिनोट करते हैं, r से। मतलब मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू, इसको r से भी डिनोट किया जाता है। तो चाहे r बोल दिया चाहे ये एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √2। तो अब यहाँ पर ये आंसर नहीं है, पीछे तो हमें मॉडुलस ऑफ क्या निकालने थे, आर्गुमेंट। तो एक आंसर ये और एक हमारा आर्गुमेंट हो जाता था, लेकिन अभी हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें r निकाल के रख लिया, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो
नेक्स्ट अब हम निकालेंगे इसका आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट के लिए हम क्या काम करते हैं, दैट इज हम एक एंगल डिफाइन करेंगे, लेट अल्फा वी एन एक्यूट एंगल। तो यही हम एल्गोरिदम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, एक्यूट एंगल डिफाइन कर रहे हैं, लेट अल्फा वी एन एक्यूट एंगल given by that is a tangent of alpha imaginary part of z। ध्यान दें, ऊपर हमारा इमेजिनरी पार्ट और डिनोमिनेटर में हमारा रियल पार्ट। कई बार बच्चे जो हैं वो जल्दबाजी में यहाँ रियल पार्ट कर देंगे और यहाँ इमेजिनरी पार्ट, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ इमेजिनरी टेंजेंट अल्फा आपका क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस और रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस। तो अब यहाँ हम निकाल लेंगे कि हमारा ये जो एक्यूट एंगल है वो कितना आता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है दैट इज़ -1 और रियल पार्ट ऑफ जेड जो है उसका भी मॉडुलस 1 एंड दिस इज इक्वल टू ये -1 का मॉडुलस पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, दिस इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट अल्फा हमारा क्या आ रहा है 1 और ये किस एक्यूट एंगल के ऊपर होता है, दिस इज π/4 पे। तो इस तरह से हमने अल्फा जो है वो निकाल लिया है। तो नाउ द पॉइंट, अब जो पॉइंट हमारे पास, चलो एक यहाँ पर हम एक चीज़ और नोट करते थे, वो रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा, या हेयर रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो 1 है, ग्रेटर देन 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो क्या है आपका -1 लेस देन 0। देयरफॉर द पॉइंट, जो पॉइंट अब बना हमारे पास क्या बना 1 और -1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z, और विच लाइज, ये जो है वो कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, दिस पॉइंट लाइज, वैसे भी आप समझ सकते हैं x आपका पॉजिटिव, y जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। सो जो आर्गूमेंट यहाँ पर आएगा, आर्गूमेंट हमारे पास क्या रहता है, वो थीटा जो हम पोलर फॉर्म में बोल रहे थे, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू, हमने स्टडी किया हुआ, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आर्गूमेंट माइनस ऑफ अल्फा। तो अब यहाँ पर अल्फा हमने फाइंड आउट किया है और ये क्या आ गया हमारे पास -π/4। तो अब आर्गूमेंट हमारे पास -π/4। अब हमने क्या यहाँ पर करना है, दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, हेंस द पोलर फॉर्म, किसके लिए, पोलर फॉर्म जो यहाँ पर हमारे पास z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको आप किस में लिख रहे हैं, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म ऑफ दिस वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, i मतलब आयोटा साइन थीटा, एंड r हमने निकाल लिया था, हमारे पास क्या आया था, √2, r जो मॉडुलस हमने निकाला है इसी क्वेश्चन में, वो हमारे पास √2, आप देखें यहाँ पर हमने ये हमने r निकाला था, तो इसका यूज़ कर दिया, और उसके बाद अब हम आर्गूमेंट का यूज़ भी करने जा रहे हैं। आर्गूमेंट हमारे पास कितना आ गया है, -π/4। तो cos
कॉस हमारे पास कितना हो गया यहाँ π/4 और आयोटा साइन π/4 नहीं सॉरी, यहाँ पर हमने मिस्टेक करी है कि आर्गुमेंट π/4 नहीं है, दैट इज -π/4। ध्यान रखें, आर्गुमेंट इज -π/4। ये इसका यूज हम यहाँ कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट को मैं, तो ये हमारे पास इस तरह से कॉस ऑफ -π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस ऑफ π/4। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो पोलर फॉर्मेट, थोड़ा सा इसको और अगर हम सॉल्व कर लें तो कॉस ऑफ हमारे पास ये माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस जो है वो यहाँ आयोटा साइन π/4। तो ये हमारे पास अब क्या आया है, पोलर फॉर्म। तो ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो आप अपने आप करें, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। हम नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कन्वर्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, कन्वर्ट -3 जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इनटू किस में बदलना है इसको, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में इसको, तो सेम हमारा क्वेश्चन जैसे पीछे किया है वैसा ही रहने वाला है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो लेट जेड, इसको आपने क्या मान लिया है, लेट जेड इक्वल टू -3, जो हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको -3 पी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने जेड से डिनोट कर दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा 0। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड जो है, हेयर रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू -3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 0। तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो इसका अगर हम मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस ऑफ जेड, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज फॉर्मूला हमारे पास क्या है मॉडुलस का, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर और इसका रूट, एंड दिस इज व्हाट, रियल पार्ट हमारे पास क्या है -3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है यहाँ 0 का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, ये -3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारे पास +9 और ये 0, दिस इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से इसको हम आर भी बोल सकते हैं, पोलर फॉर्म निकालना है तो हम यहाँ पर आर बोल रहे हैं इसको, दिस इज इक्वल टू 3। तो अब हमें क्या निकालना है, आर्गूमेंट। अब हम देख रहे हैं रियल पार्ट ऑफ जेड जो है
हेयर रियल पार्ट ऑफ जेड जो है दैट इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन 0, और इमेजिनरी पार्ट तो क्या है, ये तो है ही 0। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि रियल पार्ट हमारा नेगेटिव है लेस देन 0 और इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। इसका मतलब देयरफॉर द पॉइंट जो है वो क्या आया है हमारे पास यहाँ -3,0 रिप्रेजेंटिंग point representing the complex number z lies on the, अब यहाँ क्वाड्रेंट नहीं है मिलेगा। अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z lies on the नेगेटिव रियल एक्सिस। किसके ऊपर लाई करेगा, नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट है हमें कहाँ पर मिलेगा, नेगेटिव रियल एक्सिस पर। देखें अब किस तरह से कि अगर हमारे पास यहाँ अगर हमारा ये जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो इधर हमारा क्या रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा क्या है पॉजिटिव रियल एक्सिस, और इधर को हमारा क्या है नेगेटिव। तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो है वो x जो है वो -3 जैसे यहाँ पर, और y तो क्या है यहाँ पर 0, तो मतलब इमेजिनरी एक्सिस इमेजिनरी पॉइंट तो हमारा 0 है। तो ये यहाँ पर लाई करेगा। तो ये किधर लाई कर रहा है हमारा, कहाँ पर लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर नेगेटिव साइड को। और यहाँ पर अब हमारा जो आर्गुमेंट क्या होगा, सो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर जो है ये हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म होता है, और एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का, दैट इज पाई। तो हमारा आर्गुमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो यहाँ हमें कोई अल्फ़ा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्यूट एंगल जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके लिए जब हमारा एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारा पॉइंट जो है वो लाई करेगा, चाहे इस एक्सिस के ऊपर या फिर इस एक्सिस के ऊपर, तो हम अल्फ़ा जो है वो उस केस में डिफाइन नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे उसका आर्गूमेंट जो है वो बता सकते हैं। और हमने बताया था आर्गूमेंट जो है वो हम किसके बीच में लेंगे, हमारा इंटरवल जो है वो क्या होगा, दिस वन इज अवर इंटरवल, या ये, या फिर हमारे पास क्या होगा -पाई। अगर इसको इंक्लूड किया है तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, पाई को छोड़ देंगे अगर इसको ले रहे हैं। ये क्या है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, तो हम ये वाला कंसीडर कर रहे हैं बेसिकली। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या आ गया है, पाई, सीधे सीधे। यहाँ हमें एक्यूट एंगल अल्फा जो है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, वो हम तभी करेंगे जब हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करेगा, क्वाड्रेंट में, ये यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या फिर यहाँ हो। तो ये ध्यान दें। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड हमारे पास क्या आ गया है, अब पाई आ गया है। तो सो हैंस पोलर फॉर्म हम किसका, जेड का, पोलर फॉर्म ऑफ जेड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, 3 + i/0, या फिर ये बेसिकली क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 है, z = 3। तो इसका जो पोलर फॉर्म है वो क्या बन रहा है, z = r cos θ + i sin
थीटा, आर हमारे पास क्या आया था 3, और कॉस थीटा, थीटा जो हमारे पास मतलब दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कितना आ गया यहाँ पाई। तो थीटा की जगह हमने पाई रखना है, आई साइन पाई। ये हमारे पास क्या रहेगा पोलर फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आएगा, एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 7 वो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। कन्वर्ट यहाँ पर कन्वर्ट आयोटा इनटू पोलर फॉर्म। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो 6 और 8 जो है वो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन वहाँ हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट ही था और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ओनली इमेजिनरी पार्ट। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, लेट, इसको आपने जेड मान लिया है एंड दिस इज आयोटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस, यहाँ रियल पार्ट जो है वो 0 और 0 प्लस आयोटा जो है इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ रियल पार्ट हेयर, रियल पार्ट ऑफ जेड इज व्हाट, दिस इज 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज व्हाट 1। तो रियल पार्ट ये और इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये आ गया है। तो अब इसका जो है हम आर्गूमेंट निकाल अपना पहले मॉडुलस निकाल लेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत है पोलर फॉर्म में। दिस इज इक्वल टू, इस तरह से हम लिखते हैं और फिर हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज रियल पार्ट हमारे पास 0, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1, और 1 का रूट हमारे पास क्या आ गया है 1। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज द मॉडुलस, या फिर इसको हम आर भी बोल सकते हैं, आर इक्वल टू 1, दिस इज द मॉडुलस। नाउ अब हमें अल्फ़ा जो है वो एक्यूट एंगल यहाँ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा एक्यूट एंगल डिफाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हमारा रियल पार्ट यहाँ पर या तो रियल पार्ट हमारा 0 है या इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब यहाँ पर रियल पार्ट 0 है तो ये प्योरली कैसा है हमारे पास नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या है, इमेजिनरी। पिछला जो था वो हमारा प्योरली रियल नंबर था, पिछला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, प्योरली रियल नंबर, और ये क्या है प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसके लिए हम अगर अल्फ़ा एक्यूट एंगल जो है वो डिफाइन कर लें तो भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे कर लो, लेकिन यहाँ ज़रूरत ही नहीं है उसको डिफाइन करने की, हम सीधे सीधे भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो रियल पार्ट तो हमारा देखो हेयर, रियल पार्ट ऑफ जेड इज व्हाट 0। तो ये तो कुछ नहीं है कि ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, ओनली 0। और जो इमेजिनरी जो पार्ट है विच इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर द पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 0,1 representing the complex number z lies, ये नंबर हमारा कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन पॉजिटिव
पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जो है वो मेरा पॉइंट लाई करेगा। तो अगर हमारा जैसे देखें आप यहाँ पर, अगर इसको हम ऐसे प्लॉट करें तो ये हमारा जो है वो रियल एक्सिस है, ये दिस वन, और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर मेरा पॉइंट लाई कर रहा है और पॉइंट क्या है, 0 1। तो यहाँ पर जो रियल एक्सिस तो क्या है, 0, मतलब रियल जो पॉइंट है वो 0, और यहाँ कहीं हमारा जो है अगर ये पॉइंट आता है तो बिल्कुल ये कहाँ लाई कर रहा है, दिस इज लाइज ऑन द पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस रहता है इधर को, और ये क्या होता है हमारा रियल एक्सिस। तो इधर ये तो पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये नेगेटिव, ये इमेजिनरी एक्सिस यहाँ से यहाँ तक इधर को पॉजिटिव और इधर को नेगेटिव, इधर लाई कर रहा है। तो सीधे ही हमारा यहाँ पर जो ये एंगल जो है इमेजिनरी, जो ये पॉइंट है वो कैसा एंगल जो है वो फॉर्म कर रहा है, दिस इज नथिंग बट इट इज ए क्लियर, और ये π/2, और ये जो π/2 है वो बिल्कुल मेरा किस में लाई कर रहा है, -π2 पाई के बीच में। तो द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द लाइज ऑन द पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, देयरफॉर आप सीधे ही यहाँ लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, π/2, एंड विच लाइज इन द इंटरवल। यहाँ पर ये ध्यान रखें, एक ब्रैकेट हमारी क्या है, ओपन, और एक इधर को क्या रहता है, ये क्लोज्ड। मतलब यहाँ पाई माइनस पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन क्लोज्ड यहाँ पर लगा है तो पाई को इंक्लूड कर लिया जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसी ब्रैकेट सेम ही यूज़ कर दे रहे हैं दोनों साइड, जो कि गलत है, तो ध्यान दें। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड आपके पास क्या आ गया है, π/2। तो अब देयरफॉर या हेंस द पोलर फॉर्म ऑफ जेड आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था डेट इज 0 + आयोटा, इसका जो पोलर फॉर्मेट है वो हमारे पास क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ध्यान दें हमारा ये जो पॉइंट है अगर तो एक्सिस के ऊपर लाई करता है तब हमें अल्फ़ा जो एक्यूट एंगल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हमें अल्फ़ा एक्यूट एंगल डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, आर हमारे पास कितना आया था, 1, यहाँ पर ये आर जो मॉडुलस जो है वो 1 कॉस, और यहाँ पर थीटा जो है दैट इज π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहेगा हमारे पास, ये ही क्वांटिटी i साइन π/2, and this is our polar form of the given complex number।